मैं नविता क्लासेस में डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज का हमारा इंपॉर्टेंट विषय है वो ग्रुप सी और डी के साथ साथ में टीजीटी और पीजीटी पे कुछ कोर्ट केस के जरिए पैच फंसा हुआ है, क्या है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। अब देखिए, जब हम एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से नहीं पढ़ते तो डेफिनेटली हम डायलेमा में रहते हैं। डायलेमा में क्या रहते हैं, जैसे related to age, related to fee, related to reservation, ठीक है, related to experience certificate and related to socio economic criteria, related to आपका EWS। वैसे ESM का भी मामला है, ESM और DSM का भी मामला है। आज जो मैं बात करूंगा, मेन जो मुद्दा है कि बहुत सारे ऐसे कोर्ट केस हैं, बहुत सारे ऐसे कोर्ट केस हैं जो अननेसेसरी कोर्ट में गए हुए हैं। अननेसेसरी कैसे, मैं आप लोगों को बताना चाहूं इस पे, क्योंकि मैंने बहुत ऐसे बच्चों के कमेंट्स देखे हैं या मैंने अच्छा इस पे वर्क किया है कि डिफरेंट एजुकेटर के जो यूट्यूबर है उनके चैनल पे जाके उनके जो कमेंट्स हैं बच्चों के बड़े अटपटे टाइप के हैं। इसका मतलब ऐसे ही लोग कोर्ट में जाते हैं। जैसे अभी गया भी एक कोर्ट केस है जिसपे मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं। मान के चलिए कि एक कैंडिडेट है जो रिजर्व्ड कैटेगरी में है, कोई भी है रिजर्व्ड कैटेगरी, बीसी से ही ले लीजिए, बीसी ए और बीसी बी। अब पहला केस, फर्स्ट केस की बात करूंगा कि सीट ओनली जनरल कैटेगरी की आई है, कोई भी कितनी भी सीट आई जनरल कैटेगरी में ही, किसी पोस्ट के लिए जनरल कैटेगरी में सीट आई है, लेकिन जो कैंडिडेट है फॉर्म फिल करने वाला वो कौन है, वो है बीसी ए या बी से या एससी से, ठीक है। किस में फॉर्म भर रहा है, वो जनरल कैटेगरी में फॉर्म भर रहा है। बच्चे या एस्पिरेंट्स ध्यान से सुन ले इसको जो मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप जब जनरल कैटेगरी पे फाइट कर रहे हैं, एक बात देखिए, हरियाणा के अंदर जनरल कैटेगरी की एज कितनी है, 42 एज है किसी भी पोस्ट के लिए, सी है, डी है, एक्सेप्ट डीएसपी की पोस्ट को छोड़ के, डीएसपी और कुछ टेक्निकल पोस्ट भी होंगी शायद, टेक्निकल पोस्ट, ठीक है, उनको छोड़ के 42 एज है। अब जो कैंडिडेट जिसने फॉर्म भरा है उसको पता है कि ये पोस्ट आई है वो जनरल कैटेगरी में आई है। मान लीजिए पोस्ट कितनी है, 3 पोस्ट आई है जनरल कैटेगरी में और रिजर्व में नई पोस्ट आई है, एक भी पोस्ट नहीं है रिजर्व में। तो ये कैंडिडेट फॉर्म भरना चाहता है तो वो फॉर्म फिल कर सकता है, नो प्रॉब्लम। फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म फिल कर सकता है, ठीक है ना, कर सकता है। ही कैन डू, ही और शी कैन डू, he or she can fill the form, no problem, but he will get the fee concession। पहली तो बात, फी कंसेशन उसको मिल जाएगा, ठीक है। मान लीजिए बीसीए से है तो बीसीए के अकॉर्डिंग फीस लगेगी, बीसीबी से है बीसीबी के अकॉर्डिंग लगेगी, और एससी कैंडिडेट है तो अगर वो रिलैक्सेशन है, फीस ही नहीं है तो वो नहीं लगेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यहां पे आप इस कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं, इन दोनों तीनों से फी कंसेशन आपको मिल गया है, लेकिन आपको एज में रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, ये बात का ध्यान रखना। जितनी एज जनरल कैंडिडेट की होती है, 42 तक एज का कैंडिडेट है अगर आप, तो आप इसका आपका फॉर्म जो है वो मान्य होगा, जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो क्या होगा, वैलिड होगा, नो प्रॉब्लम। अगर आपकी एज 42 या 42 से नीचे है, अगर आप ऊपर चले गए तो आपको, जब आपने फी में कंसेशन ले लिया, एक ही चीज में कंसेशन अगर आपने ले लिया, तो यहां पे ध्यान रखना आप एज में कंसेशन नहीं ले सकते, भूल जाना इस चीज को, ठीक है, एज में कंसेशन नहीं ले सकते, ये ध्यान रखना। उसके बाद 3 सीट है, तीनों सीटें मेरिट के अकॉर्डिंग जाएंगी, मेरिट बेस्ड, न कि अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी। आप कभी कैटेगरी की कट ऑफ देख रहे हो, वहां पे कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, मैं बता देता हूं, ये डायलेमा में है ये बच्चे, डायलेमा मैंने बता दिया था, कट ऑफ का डायलेमा ये रह गया था, कट ऑफ के डायलेमा में ये बच्चे फंसे हुए हैं कि मैंने तो बीसीए में फॉर्म भर रखा है, जर्नल की सीट है, जर्नल की सीट पे मैंने फॉर्म भर रखा है
और मैं तो बीसीए में आता हूं, तो मेरी कट ऑफ क्या जाएगी, बीसीए का। नहीं भाई, गलती कर रहा है। तुम्हें ध्यान से एडवर्टाइजमेंट नहीं पढ़ी है और तुम उसके बारे में नहीं जानते हो। तो कोर्ट में जाने से पहले एक बार, अब मैं मुद्दा क्या है उसके बाद, अननेसेसरी कोर्ट में जाने से पहले आप टाइम वेस्ट ना करें, मनी वेस्ट ना करें, ठीक है। अननेसेसरी आप कोर्ट में जा रहे हैं किसी भी चीज को लेके, इन चीजों को लेके, जब आपको पूरी एडवर्टाइजमेंट नहीं पता उसके बारे में, ना नॉलेज उसके बारे में, और आप अननेसेसरी कोर्ट में जा रहे हैं, ठीक है। जब आप रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो फॉर्म फिल कर दिया आपने, 42 उम्र की तो आप एज तक फॉर्म फिल कर सकते हैं बस। उसके बाद अगर आप एक दिन भी आपका ऊपर हो गया, आपको एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपने फी कंसेशन ले लिया है। और मेरिट के अकॉर्डिंग, अगर आप मेरिट कैंडिडेट हैं, अगर आप बीसीए से हैं और मेरिट में आपका नंबर आया, तो आपका किस में सिलेक्शन होगा, जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन होगा। जनरल कैटेगरी में ही आपका सिलेक्शन होगा। ये चीज का आप ध्यान रख लेना। जब भी आगे लाइफ सर्विस आप करोगे, सर्विस रूल के अकॉर्डिंग जब भी प्रमोशन होगी आपकी, जब भी आगे बढ़ोगे, तो आपको जनरल ही काउंट किया जाएगा, वहां पे कैटेगरी में काउंट नहीं किया जाएगा। ये ध्यान रखना, ठीक है। आपका फायदा ही है, आप जनरल कैटेगरी में वहां सर्विस रूल में फायदा ले रहे हैं। ये थी एक बच्चे की प्रॉब्लम जिसने मेरे साथ साझा की थी। दूसरी प्रॉब्लम, अब आप फी कंसेशन ले रहे हैं, एज का आपको नहीं मिलेगा। कट ऑफ में आपको, आप बीसीए, बीसीबी, बीसी इनकी कट ऑफ ना देखें, आप किसकी कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा, जनरल कैटेगरी की कट ऑफ के अकॉर्डिंग। पहली प्रॉब्लम ये थी जिनके कारण बच्चे कोर्ट में गए हुए हैं, वो अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और मैं गारंटी दे रहा हूं, कहीं ना कहीं आपका जो काउंसलर है, लॉयर है, वो आपको गोली दे रहा है, वो आपका टाइम पास करवा रहा है, कुछ नहीं होना, ठीक है। ऐसे बहुत सारे केस हैं कोर्ट में। दूसरा केस सुने जो है, दूसरा जो मामला है, एडवर्टाइजमेंट पढ़ के ही मैं आपको अच्छी से बता रहा हूं उन चीजों को। दूसरा मामला क्या है, एक कैंडिडेट का मैसेज आया कमेंट सेक्शन में, लड़की थी कोई, शी इज बिलोंग टू राजस्थान एंड बिलोंग टू राजस्थान बट मैरिड इन हरियाणा। वो हरियाणा में क्या हुई, उनकी शादी हो गई। अब ये देखना, उनकी ये सी बिलोंग टू बीसी कैटेगरी इन राजस्थान, ठीक है। और जिससे शादी हुई है वो भी कैंडिडेट बीसी से है, ए से या बी से मुझे ये नहीं कंफर्म है। सी बिलोंग टू बीसी कैटेगरी एंड फ्रॉम राजस्थान। ऑब्वियसली बात है, उनके इस लड़की के माता पिता भी कहां से होंगे, राजस्थान से होंगे। इसके मदर जो हैं और जो फादर हैं, मदर एंड जो फादर होंगे वो भी कहां से होंगे, राजस्थान से होंगे। लेकिन जो जहां पे उसकी शादी हुई वो हरियाणा से है। इनलाज जो है उसके वो हरियाणा में है। अब मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, उस बच्ची का कमेंट आया था। देखिए, जब भी आप इनकम सर्टिफिकेट बनवाएंगे, इनकम या कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, ये जब आप बनवाएंगे तो ये कहां से बनेगा, फादर साइड से बनेगा। बच्चे एक चीज का ध्यान रखना, ये हमेशा फादर साइड से बनता है, ये हमेशा फादर साइड से बनेगा, फादर साइड से, ठीक है। वो बच्ची क्या, वो एस्पिरेंट क्या पूछ रही थी, सर मेरे जो इनलाज हैं, मेरे जो ससुर हैं, सास ससुर हैं या ससुराल है, वो हरियाणा से है, वो बीसी में आती है, लेकिन मेरा सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा। तो आपका सर्टिफिकेट क्या है, अकॉर्डिंग टू योर इनलाज नहीं बनेगा, ये ध्यान रख लेना, नहीं बनेगा, ये आपका सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगा। आप राजस्थान से हैं, बीसी से भले ही आते हो, आपका जो इनकम और जो कास्ट है वो अकॉर्डिंग टू योर मदर एंड फादर की इनकम क्या होगी, वेरिफिकेशन होगी, और उसकी क्या होगी, कास्ट वेरिफिकेशन होगी। अब हरियाणा में क्या है, हरियाणा के अंदर क्या है, वो है पीपीआईडी। राजस्थान में पीपीआईडी नहीं है, ठीक है ना, पीपीआईडी नहीं है, इसलिए इसका सर्टिफिकेट बीसी का, चाहे वो ए में है बी में, नहीं बन पाएगा। एंड यू आर नॉट वैलिड फॉर द कैटेगरी कैंडिडेचर। आपका कैंडिडेचर कहां जाएगा, जनरल कैटेगरी में जाएगा। बच्चे ध्यान रख लेना, आप मेरिट के अकॉर्डिंग ये सिलेक्शन ले पाओगे। और किस में जाओगे आप, जनरल ऑब्लिक यूआर अनरिजर्व्ड में, ठीक है, अनरिजर्व्ड में जाओगे आप। ये था केस, अच्छी तरह समझ लेना। फादर की साइड से वेरिफिकेशन होगा, इनकम का भी, कास्ट का भी,
पीपीआईडी, राजस्थान वालों की पीपीआईडी नहीं होती, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, और आ गई है प्रॉब्लम, और आपका सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगा, यहां से आपका सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, इसको तो भूल जाना। आपने शादी हरियाणा में की है, बीसी में ही की है, चाहे वो ए है या बी है, किसी में भी इन-लॉज की साइड से आपका सर्टिफिकेट नहीं बनेगा कभी भी, और उसका बेनिफिट भी नहीं उठा सकते, भले ही इनकी पीपीआईडी हो, भले ही इनकी पीपीआईडी हो, कोई भी आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, कैंसल। दूसरा केस, अब क्या है, अगर किसी को इसी तरीके की प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसको रिजॉल्व करूं अच्छे से, उसको देख के अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइजमेंट। दूसरा केस क्या है, ऐसा ही केस सेम है, एक कैटेगरी में कैंडिडेट है, ठीक है, कैटेगरी में कैंडिडेट है, उनका जो सर्टिफिकेट है वो नहीं बन पा रहा है, सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट जो है, ठीक है ना, वो नहीं बन पा रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं, और जो उनके इन-लॉज हैं वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि क्या प्रोसीजर है। हरियाणा में क्या चाहिए, इंपॉर्टेंट पीपीआईडी चाहिए, ठीक है, तभी आपका सर्टिफिकेट बनेगा। अब वो क्या कर रहे हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट क्या होता है, आपका एक ही बार बनता है, एक बार बनता है, ठीक है, लेकिन जब आप फॉर्म फिल करते हैं वो आपको करंट सेशन का कास्ट सर्टिफिकेट मांगते हैं, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, समझ में आई ये चीज, करंट सेशन का मांगते हैं। क्यों मांगते हैं, क्योंकि हो सकता है भाई कुछ भी सिचुएशन है वो चेंज हो सकती है, किसी की भी सिचुएशन चेंज हो सकती है, तो इसलिए ये बच्चे डायलेमा में ना रहें, जब भी कोई आपका फॉर्म फिल होगा वो अकॉर्डिंग टू सेशन फिल किया जाता है, और सेशन के अकॉर्डिंग आपको सर्टिफिकेट बनवाना होता है, भले ही आपके पास पीपीआईडी है, भले ही आपके पास पीपीआईडी है, आपका सेशन वाइज ही आपका सर्टिफिकेट चलता है, ठीक है। आप अटल सेवा केंद्र में जाके अप्लाई कर सकते हैं, और वो आजकल इजी से बन जाता है, चाहे वो आपका बीसी का है, चाहे वो एससी का है। ईडब्ल्यूएस में थोड़ा वेरिफिकेशन ज्यादा है, ईडब्ल्यूएस में आपको गांव सरपंच, तहसीलदार, फिर एसडीएम, इन सब से करवाना पड़ता है, लेकिन ये थोड़ा सा क्या है, सरल के अंदर जो सीएससी सेंटर है, अटल सेवा केंद्र है, वहां पे वो इजी से मिल जाता है, और हरियाणा डोमिसाइल, एचआर डोमिसाइल, वो भी इजी से आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये थे आज का मुद्दा, और यही था कि जो कैंडिडेट अननेसेसरी केस पे हैं वो भर्ती रुकवाओ गैंग में से हैं, ये तो गारंटी है, ये तो काफी लोग इसको बताए, भर्ती रुकवाओ गैंग है ये, काफी जो एजुकेटर हैं वो इस पे डिस्कस कर चुके हैं, अब मेरा इस पे डिस्कस करना ज्यादा बनता नहीं, कोई बात नहीं, आप रुकवा लो, ऐसे भर्तियां नहीं रुकती, मैं आपको बता देता हूं, जब सरकार चाहे तो भर्तियां निकाल लेगी, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, बस सरकार से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ग्रुप सी, टीजीटी, पीजीटी और डी वाले कैंडिडेट सरकार से रिक्वेस्ट करें, अपना शांति प्रिय तरीके से सरकार के नुमाइंदों से मिलें, भद्दा प्रदर्शन ना करें, एक आप जेंटलमैन हैं, एक पढ़े लिखे पुरुष या आप वर्ग हो, या जो भी है फीमेल या मेल कैंडिडेट हैं, आप पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे की तरह ही आप अपना बिहेव, वे ऑफ प्रेजेंटेशन एंड वे ऑफ टॉकिंग, वो आपकी दिखनी चाहिए कि यहाँ एक अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई अभद्र प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। और कभी भी किसी का दिल जब जीता जाता है तो आपके बिहेव से, आपकी वे ऑफ टॉकिंग से, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन से एंड वे ऑफ कॉन्टैक्ट से ही जीता जा सकता है, भद्दे प्रदर्शन से कभी किसी ने इस दुनिया को नहीं जीता, ठीक है। हिटलर का ही एग्जांपल ले लो, उसने तो सोचा था मैं दुनिया को जीत लूंगा, पर वो नहीं जीत पाया। तो मैं आप आज इसी के साथ, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी, जो सरकार 11,990 के लिए आज कोर्ट में मामला है और 3 ग्रुप का अलग से मामला है, उनको निकाल लेगी, 100% ये भर्ती आने वाली है, और मैं गारंटी दे सकता हूं मोर देन 90% ये भर्ती दिसंबर में आ जाएगी। तैयारी में जुट जाओ, सभी कैंडिडेट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, और जितना अन्विता क्लासेस की तरफ से कोशिश होगी, साइंस में तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोगों की हमारी तरफ से हेल्प होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प होगी, जितना हो सके साइंस पे कोई प्रॉब्लम नहीं लेना, साइंस को एक साइड रख लेना, उसको हम आप लोगों के साथ तहे दिल से आपका साथ देंगे और आपको उसको करवाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।
थैंक यू ऑल वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल।